Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस दिवाली स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स पे। सेल्फ इंट्रोडक्शन आखिर हमें कैसे देना है इंटरव्यू के टाइम पे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें इंटरव्यू के टाइम पे, साथ ही साथ कौन से वो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं और जिनके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं होते, उन क्वेश्चंस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। सो आज का ये सेशन कहीं ना कहीं इंटरव्यू स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बेस होने वाला है। सो बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? यस और नो? चल तो शुरुआत करते हैं सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोट है आपके सामने, पर्सनैलिटी बिगिंस वेयर कंपैरिजन एंड्स। ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं, दे जस्ट स्टार्ट्स कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अदर्स। ज्यादातर लोग करते क्या हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम, या मैं ज्यादा हूं, ये कम है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जब आप पैनल में बैठते हैं जाके। अगर आपने कुछ अज्यूम पहले से कर लिया तो आप फंसने वाले हैं। कुछ भी अज्यूम करना नहीं, प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखना है, समझना है, क्योंकि एक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतने ही अच्छे से आप चीजों के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी की शुरुआत ही तब होती है जब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में हम जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, बैंक के इंटरव्यू में जा रहे हैं, या किसी प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ की पॉइंट्स हमें समझने हैं। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अराइव अर्ली। ज्यादातर लोग करते क्या है कि वो इंटरव्यू के टाइम पे ही पहुंचते हैं, जिससे वो वहां के माहौल को समझ नहीं पाते। जो भी आपका इंटरव्यू का टाइम है, कम से कम आपको 1 आवर का मार्जिन लेके चलना है। मीन्स जितने टाइम पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होना है उसके 1 घंटे पहले आपको इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचना है। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिसर्च अबाउट द कंपनी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उस वर्क प्रोफाइल पे रिसर्च करते हैं जिस पे वो वर्क करने वाले हैं, लेकिन वो कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी बैंक में जा रहे हैं या जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ड्रेस, थर्ड पॉइंट है ड्रेस फॉर्मली एंड बी वेल ग्रूम्ड। ज्यादातर लोग फॉर्मल ड्रेस में ही जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ग्रूमिंग का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अब कुछ लोग जो हैं, कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों के अंदर कि सर मुझे बियर्ड के साथ जाना है, मुझे क्लीन शेव में जाना है, कैसा सही रहेगा, एंड ऑल। देखो, कुछ टाइम पहले तक तो एक ग्रूम्ड का मतलब क्लीन शेव ही हुआ करता था ऑफिसेस के अंदर, लेकिन अब परसेप्शन बदला है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अब परसेप्शन बदला है। पिछले 4-5 सालों में लोगों का परसेप्शन इस चीज़ के लिए बदल गया। तो अब आप बियर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन बियर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से आप ग्रूम्ड ना दिखें। मीन्स अगर आप बियर्ड रखे हुए हैं तो वो पहली चीज तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो पूरी तरह से अच्छे से मैनेज होनी चाहिए, ट्रिम वगैरह होनी चाहिए। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मीन्स किसी भी केस में आप अपने आप को अपनी नजरों से देखेंगे तो आप हमेशा अच्छे लगेंगे अपने आप को। आई रिपीट, ध्यान देना इस चीज पे जो मैं कह रहा हूं। आप अगर अपने आप को अपनी नजरों से देखेंगे तो आप हमेशा अच्छे लगेंगे। आपने कभी ऑब्जर्व किया, जब भी आप शीशे में देखते क्या लग रहा हूं, समझ रहे हो, अंदर से आता है या नहीं आता है?
खुशी होती है अंदर से। तो आप अपने आप को अपनी नज़रों से देखेंगे तो हमेशा ही अच्छे लगेंगे। आप पैनल की नज़रों से देखने की कोशिश करो कि वहाँ पे 4-5 लोग हैं अलग अलग, उनके अलग अलग क्या परसेप्शंस बन सकते हैं मुझे लेके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करो। बी अटेंटिव एंड इन्वॉल्व इन इंटरव्यू। पैनल में ज़्यादातर 3 और 5 मेंबर्स होते हैं जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जनरली 3 और कभी कभी 5, जनरली 3 और कभी कभी 5 मेंबर्स होते हैं पैनल के अंदर। अब प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि एक बंदा हमसे बात कर रहा होता है, ये 3 पर्सन्स बैठे हैं हमारे सामने, यहाँ पे हम बैठे हैं। अब होता क्या है कि ये एक बंदा हमसे बात कर रहा है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इससे बात कर रहे हैं, बीच में किसी और ने क्वेश्चन अगर हमसे पूछा तो हम उसको नज़रअंदाज करके हम क्या करते हैं, पहले अपनी बात ख़त्म करेंगे। पहली चीज़ तो आप जब कोई आंसर दे रहे हैं तो उस बीच में कोई बंदा आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये एक स्ट्रेटजी है आपसे कुछ नया निकलवाने की, आपके अंदर नई क्वालिटी देखने की। ये आपके पेशेंस को चेक करने का एक तरीका है। आप 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाइए। मान लीजिए आप सामने वाले का आंसर दे रहे थे, पॉज हो जाइए 2 सेकंड के लिए। अब आप सामने वाले से ही पूछ लीजिए कि सर मैं क्या सर के क्वेश्चन का एक बार आंसर कर दूं, फिर इसको कंप्लीट कर लूं, या पहले ये कंप्लीट कर लूं फिर सर को बता दूं। मतलब परमिशन लेना ज़रूरी है, और परमिशन आप हमेशा उस बंदे से लेते हैं जिससे आप पहले बात कर रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? या सुनो, तो लॉजिक को समझना इन चीज़ों के। ये चीज़ें दिखने में छोटी होती हैं लेकिन होती बहुत बड़ी। इससे आपके एटिकेट्स का पता चलता है कि आपने सामने वाले की बात पे ध्यान दिया, ठीक है। दूसरी चीज, हर बात पे अग्री नहीं करना। कभी कभी आपसे गलत बातों पे भी आपको अग्री कराया जाता है। समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। इंटरव्यू में गलत चीजों के लिए भी आपको अग्री कराया जाता है। अगर आप उन चीजों पे अग्री हो गए जो कंपनी के हितों के खिलाफ हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के हितों के खिलाफ है, सिर्फ आपके फायदे के लिए, तो समझ लो आप इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो गए। सिंपल है। कीप स्माइलिंग एंड शो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस शो ही नहीं करना है, होना भी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोग सिर्फ स्माइल फेक चिपका के जाते हैं अपने चेहरे पे, समझ रहे हो? अभी मैं आपको क्लास दे रहा हूं, एम आई स्माइलिंग? यस और नो? एम आई कॉन्फिडेंट? यस और नो? नॉर्मल सी बात, समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं अपनी रोतलू जैसी दुखी शक्ल लेके आपको पढ़ाऊं, अगर 2 मिनट पढ़ोगे, पहले खुद कॉन्फिडेंस लेके आओ। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो स्माइल का मतलब यह है कि आप ऐसे स्माइल करो जो नेचुरल हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा फेक भी नहीं कि जबरदस्ती बस चिपकाए बैठे हुए हैं स्माइल, अंदर से तो पूरी तरह से डरे हुए हैं कि क्या होगा। बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आप और आप जैसे 100 लोग और गए हैं मान लीजिए, बाकी के करोड़ों लोग नहीं गए, हो सकता है आप भी ना जाते। तो इंटरव्यू के पहले उसके रिजल्ट से अटैचमेंट रखना ही सबसे बड़ा कारण है इंटरव्यू के डिस्क्वालीफाई होने का। अगर आप रिजल्ट से अटैच्ड तो समझिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और अगर आप रिजल्ट से अटैच्ड नहीं है, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंटरव्यू सेशन का। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ना सामने वाले से, आंखों में देख के बात करते हैं सामने वाले की,
तो फिर आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का दिखता है। या सानो, जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी बंदा अगर झूठ बोलेगा तो वो नजरें हटाएगा अपनी, और वहां पे जो इंटरव्यू पैनल में एक बंदा होता है जो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, उसे बोलते हैं ऑब्जर्वर। वो सिर्फ यही करता है, वो यही देख रहा है कि कब आप अपने हैंड्स को लॉक कर रहे हैं। हैंड्स को लॉक करना मतलब डरना, पैरों को लॉक करना मतलब डरना, समझना इस बात को। कब उंगलियां हिला रहे हैं आप अपनी, कब आप आई कांटेक्ट हटा रहे हैं, कब आप ऊपर देख रहे हैं, कब आप साइड में देख रहे हैं, कब आप लेफ्ट देख रहे हैं, कब राइट देख रहे हैं। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ह्यूमन बिहेवियर को अगर स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा इस चीज़ का, ठीक है। सो आई कांटेक्ट को आप मेंटेन करके रखिए। अगर आपको नहीं पता तो नो बोलिए, आंखों में आंखें डाल के, सॉरी सर इस बारे में आइडिया नहीं है कोई, सॉरी सर। दिस इज द वे। ना पता होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन सॉरी पे भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आप का सॉरी किसी और के आंसर से भी ज्यादा इफेक्टिव निकले। आर यू गेटिंग दैट? पॉज एंड थिंक बिफोर आंसरिंग। किसी भी आंसर को बहुत ही हड़बड़ी में नहीं देना है। 2 to 3 सेकेंड का पॉज लेके बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉज भी नहीं लेना, लेकिन 2 to 3 सेकेंड का मैक्सिमम आप पॉज ले सकते हैं। पहले समझिए और उसके बाद बोलिए चीज़ों को। तो ये 7 इंटरव्यू टिप्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। अगला पॉइंट आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, दैट इज द मेजर थिंग। और ज़्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे सामने वाले को, गुड मॉर्निंग या गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो आपका, सर और मैम जो भी। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो आपने सबसे पहले बोल दिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगला, माई नेम इज, मैंने जो फिलर फिल किया है वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। माई नेम इज डैश। कमेंट बॉक्स में सभी का सेल्फ इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। आप जब भी देख रहे हो इस सेशन को, यहां पे फिलर फिल करके अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिख के चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना। इतना हो जाएगा काम, डन। माई नेम इज डैश, आई एम फ्रॉम डैश, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, बट प्रेजेंटली आई लिव इन डैश, लेकिन प्रेजेंटली मैं यहां पे रहता हूं। अगर आप जहां से बिलोंग करते हैं वहीं पे रहते हैं तो फिर आपको ये बोलने की लाइन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं और लखनऊ में ही रहते हैं तो आपको ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ऐसा होता है हम बिलोंग कहीं और से करते हैं और स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो हम रह कहीं और रहे होते हैं, ठीक है। कमिंग टू माई क्वालिफिकेशंस, कमिंग टू माई क्वालिफिकेशंस, आई हैव कंप्लीटेड माई डैश फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी एंड MBA फ्रॉम डैश इन 2019। आपने एक चीज देखी, मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं और कहां रहते हैं वो, और साथ में आपकी क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कुछ और रखा नहीं, क्योंकि इसके अलावा इससे ज्यादा सेल्फ इंट्रोडक्शन में कोई जरूरत भी नहीं। इसके अलावा आप चीजें तब बताते हैं जब आपसे पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग इसमें पेरेंट्स के नेम डाल देते हैं, ब्रदर और सिस्टर्स के नेम डाल देते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। इंटरव्यूअर को किससे मतलब है? आपके घर में 7 पर्सन्स हैं, उससे मतलब है क्या? उसको इससे मतलब है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं? हाँ, अगर मतलब है और अगर कोई पूछता है, आंसर इट।
लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताने की कोशिश करिए, क्योंकि वो हायर करने वाले हैं आपको, आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज और आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी स्मॉल एंड प्रिसाइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो फ्लुएंट नहीं है उस चीज में, कुछ लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम होती है, फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो आप बाइलिंगुअली भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई किसी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है कि इन इंग्लिश ही होगा तो बात अलग की है, वैसे जनरली आप इंटरव्यूज को बाइलिंगुअली भी दे सकते हैं। ऐसा कहीं रिटन नहीं है कि भाई आपको इन इंग्लिश ही फ्लुएंसी के साथ बोलना है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बोलने में, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आई होप सेल्फ इंट्रोडक्शन आज आप अभी पेस्ट कर देंगे चैट बॉक्स में, हो जाएगा इतना डन। इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू के हमें काफी परेशान करते हैं, लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। हमें अपनी वीकनेस कभी नहीं समझ आती, हम कहते हैं यार वीकनेस क्या है मेरी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन इंटरव्यू में, और हमेशा हमारे एस्पिरेंट इस तरह के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, अब वीकनेस किसी को नहीं समझ आती अपनी। तो अब ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको मिल जाए तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग बोल देते हैं सर मुझे नींद बहुत आती है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इरिटेट हो जाता हूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये वो, मतलब भावनाओं में बहना नहीं है भाई। सबसे पहली चीज ये समझो, आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ जैसी होनी चाहिए। Whenever you are asking such type, you are answering such type of questions, your weakness should be like your strength. Okay? सबसे पहला पॉइंट, तो आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ जैसी लगनी चाहिए, स्ट्रेंथ जैसी होनी चाहिए। आपका आंसर क्या हो सकता है? My biggest weakness is getting so absorbed in my work that I lose all tracks of time. अब देखो ध्यान से समझना, मेरी वीकनेस ये है कि मैं इतना ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व हो जाता हूँ सर कि मुझे कभी कभी टाइम का ध्यान नहीं रहता, कितना हो गया। अब ये स्ट्रेंथ है या नहीं है? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या, अच्छा ये ऐसा बंदा है तो मतलब ये तो दिन रात एक कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में, समझ रहे हो? तो बंदे ने वीकनेस नहीं बताई, बंदे ने अपनी तारीफ ही की है, लेकिन घुमा फिरा के तारीफ की है। समझ गए ना? तो आपकी वीकनेस जो है आपकी स्ट्रेंथ जैसी लगनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगला, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है। तो अगर आपसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ पूछे तो ज्यादातर लोग अपना गुणगान गाने लगते हैं, अरे सर मैं तो अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, मतलब तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं अपनी। तारीफ करने के लिए आपसे स्ट्रेंथ नहीं पूछी गई आपकी, वो जानना चाहता है एक्चुअल में कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्या, आपकी स्ट्रेंथ है क्या एक्चुअल में। सो बी क्लियर एंड प्रिसाइज। इफ यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, डोंट से दैट, प्रोवाइड अ फ्यू एग्जांपल्स। Don't just claim to have certain attributes, prove you have those attributes. जब आप किसी से अपनी स्ट्रेंथ बताएं तो सिर्फ स्ट्रेंथ को बताएं, नहीं प्रूव करें। ऐसी सिचुएशन थी तो मैंने उस सिचुएशन में ये एक्शन लिया था, समझ गए ना? ऐसी कंडीशन में मैंने ये किया था। आपको अपनी स्ट्रेंथ हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करनी है। मीन्स आपको अपनी स्ट्रेंथ बताने की बजाय प्रूफ करनी होगी वहां पे, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो?
आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? आप अपने आप को अगले 5 years में कहाँ देखते हैं? कुछ लोगों का आंसर ऐसे भी आता है, सर जहाँ पे आप हैं बस वहीं पे हम अपने आप को देखते हैं। वो अपने आप को खुद ही डिस्क्वालीफाई करवा लेते हैं, क्योंकि आप तो सामने वाले की ईगो को हर्ट कर दोगे। नो डाउट आप उससे भी कहीं आगे हो सकते हो अगले 5 सालों में, भाई नॉर्मल सी बात है। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उससे भी कहीं आगे हो सकते हो, लेकिन ये उसी बंदे से कहना कि जहां आप है वहां मैं होऊंगा, अब वो सोचेगा मेरा क्या होगा। मतलब इससे सामने वाला बंदा हर्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल सी बात है। इंटरव्यू में आपने हर्ट किया किसी को तो आपके मार्क्स गए। आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है इसका। देयर आर सो मैनी टैलेंटेड पीपल हेयर, आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है आप इसमें कैसे एड ऑन करके क्या बोल सकते हैं। देयर आर सो मैनी टैलेंटेड पीपल हेयर, आई जस्ट वॉन्ट टू डू अ ग्रेट जॉब एंड सी वेयर माई टैलेंट्स टेक्स मी। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूं और फिर देखूं कि मेरा टैलेंट मुझे कहां तक लेके जाता है अगले 5 साल में। क्योंकि 5 years का लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि आप कब कहां से कहां पहुंच जाए, ऊंचाई तक भी और नीचे भी, दोनों ही फैक्टर्स हैं, दोनों ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट क्या किया कहीं ना कहीं, मेरा टैलेंट मुझे कहां लेके जाता है, बस ये देखना है। आगे मैं अपना बेस्ट करूंगा, समझ गए? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डायरेक्ट मत बोलिए कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। नो। चल अगला पार्ट अगर हम देखें, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर हम गलत करते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम्स को बताते हैं। डोंट जस्ट talk about why the company would be great to work for. Talk about how the position is perfect and fit for what you hope to accomplish, both short term and long term. कंपनी का गुणगान आपको नहीं गाना कि अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, मैं इसमें काम करूंगा तो फिर तो मेरे लिए ये प्राउड की बात है एंड ऑल एंड सो ऑन। नो, आप पोजीशन की बात करो कि वो पोजीशन आपके लिए कितना फिट है, शॉर्ट टर्म में आप उसमें क्या कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में उस पोजीशन के थ्रू आप आगे क्या क्या कर सकते हो। अपना विजन क्लियर रखो। ठीक है, तो जो जॉब करने जा रहे हो फोकस उस पर रखो। जो वर्क प्रोफाइल है आपका, जो KRA है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उस पर फोकस रखना है आपको, और उस पर फोकस रखते हुए ही आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर? डन? चलो, Why do you want to leave your current job? ये उन लोगों से क्वेश्चन किया जाता है जो लोग पहले से कोई जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हो सकते हैं या होंगे भी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उनसे ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछा ही जाता है कि आप इस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ना चाहते हो। सबसे पहली चीज़, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसकी बुराई कभी नहीं करनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। डोंट टॉक अबाउट हाउ योर बॉस इज डिफिकल्ट। आपके बॉस से आपकी जो नहीं बनती या बॉस आपका अच्छा इंसान नहीं है, ये कभी मत बोलना। डोंट टॉक अबाउट हाउ यू कांट गेट अलोंग विद अदर एम्प्लॉयज। आपको ये नहीं बोलना कि भाई मेरी एम्प्लॉयज से नहीं निपटता, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है या बॉस अच्छा नहीं है। डोंट बैड माउथ योर कंपनी। जिस कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसको कभी बुरा बताने की कोशिश मत करिए, वरना डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर तो यही आएगा ना कि जब ये बंदा यहां से छोड़ के जाएगा तो यहां की भी बुराई करेगा। नॉर्मल सी बात है। इंस्टेड फोकस ऑन द पोजीशन अ मूव विल ब्रिंग। टॉक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। आप अपने मूव के बारे में बताइए कि उस बंदे ने अगर जॉब ये ज्वाइन किया तो उसका इसके बेस पे मोटिव क्या है,
आगे वो क्या करना चाहता है, इस जॉब के बेस पे आगे चीज़ों में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहता है, क्या बदलाव करना चाहता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, नॉट ऑन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, या उसकी बुराई करना, या एम्प्लॉयज़ की, या बॉस की बुराई करना. अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं मतलब ये आपको नेगेटिव में मार्क्स दे रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाँ, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करेंट जॉब. ये तो हमने स्टेटमेंट डिस्कस ही कर लिया. सो इसी के साथ ये थी कुछ इंटरव्यू स्किल्स. मुझे लगा कि दिवाली स्पेशल सेशन में इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका काफ़ी वेट कर रहे थे हमारे एस्पिरेंट्स. अब कुछ आइडिया ज़रूर बन गया होगा आप सभी के दिमाग में कि किस तरह से हम इंटरव्यू स्किल्स को टैकल करेंगे. इंटरव्यू में जब हम जाएं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर बन गया होगा. सो अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए. कैसा लगा आप सभी को सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे. मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में कल फिर आपका दिवाली स्पेशल सेशन है, और कल के सेशन में होगा कुछ और नया धमाका जो रिवील होगा कल सुबह 10:30 पे. सो टिल देन टेक केयर. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.